अध्याय 9 श्लोक संख्या 23। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। यस मनीषा माता जी। ये जो अभी अन्य दूसरे देवताओं के भक्तगण यजन्ते पूजते हैं श्रद्धया अन्विता श्रद्धा पूर्वक ते वे अपि भी मां मुझको एवं केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजंती पूजा करते हो अविधि पूर्वकम त्रुटि पूर्ण ढंग से। धन्यवाद। अब हम इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। देखो भगवान स्वयं बता रहे हैं फिर से कि वो किसी की भी पूजा करते हैं, वास्तव में वो लोग मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। कैसे? आपको अपने तुलसी में अभी रोज हम जल डालते हैं ना, शायद इस महीने में तो डालना ही चाहिए, तो हम रोज जल डालते हैं तुलसी में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने बच्चे को बोल दिया बेटू तुलसी में जल डाल के आओ। वो जल लेकर गया और उसने जल लेकर एक एक पत्तों पर ड्रॉप 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 डाल रहा है। कहाँ रह गया? 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, रह कहाँ गया? जल डालने बोला था तुलसी में, कहाँ रह गया? आधे घंटे बाद हम देख रहे हैं बच्चा पसीने में लथपथ है, मम्मा मैं जल तो डाल रहा हूँ। जब हम देखने गए, क्या कर रहा है वो? हर पत्ते पर ड्रॉप 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 डाल रहा है। क्या ये विधि सही है? तुलसी सिंचन हो गई? नहीं हुई। क्यों? वो तो बहुत मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है और वही कार्य कर रहा है, लेकिन वो जड़ में पानी ही नहीं डाल रहा था। जहाँ से चाहिए पानी, जहाँ से वो पूरा पेड़ ले लेगा, वहाँ पानी न डाल के वो पत्तों पर डाले जा रहा है। तो भगवान वही बता रहे, कर तो वो मेरी ही सेवा कर रहा है ना। वो बच्चा क्या कर रहा था? तुलसी में जल्दी तो डाल रहा है, कुछ इधर उधर नहीं कर रहा, लेकिन अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है। लेकिन उसको क्षम्य है क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता था। लेकिन हमें क्षम्य नहीं है, हम बड़े हो गए और हमें हजारों बार बता दिया गया है कि टेक्निक ये है। अगर कोई ऐसे टेक्निक बड़ा हो गया, अब मान लो मेरी मेड जो है हाउस हेल्प, वो कभी कभी गलत ऐसे कार्य करती है, पोछा लगा लेती है। कई बार ना वो छिलका उठाते उठाते बंडल बंडल केला, एक दो नहीं, ऐसे उठा के डाल देती है उसमें। तो मेरे मुंह से क्या निकलता? बच्चे हो क्या? बंगाली में बोलती हूँ, मतलब बच्चा चुकी की कोचो, मतलब क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? क्यों? उम्मीद है कि वो बड़ी हो गई है, वो ऐसा कार्य नहीं करेगी, ठीक। तो भगवान भी हमसे वही उम्मीद करते हैं, या मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि अब बड़े हो गए हैं आप सब भक्ति में, तो इतना तो पता है कि अविधि पूर्वकम और विधि पूर्वकम कैसे करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि करते तो हैं पर त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। इसको ऐसे समझो, जो पत्तों में जल डाल रहे हैं वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते, है ना? सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो कोई भी देख के कहेगा ये कैसा है, ये पत्तों में जल डाल रहा है। जड़ में डालते हैं, आओ एक मग पानी लो, डालो, निकलो, 1 सेकंड का काम है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है, ये भी सही है ना, कि भगवान की पूजा है इनडायरेक्टली। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य
वृक्ष की जड़, यहाँ भी वही वाला उदाहरण है कि जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। सही बात है, ज्ञान हो तो जड़ में पानी डाले और निकले। ज्ञान नहीं है इसीलिए वो सूखा देख रहा है, टहनियाँ सूखी है, हाथ से लगा रहा है ऐसे ऐसे, टहनियों पे पानी, पत्तों पे पानी, फायदा नहीं होगा। जड़ में डालो। हम इस जड़ में, ये जो है जड़ हमारे मुख का, इसमें कुछ ना डाले। स्किन जब सूखेगी तो स्किन पे अच्छी अच्छी महंगी महंगी है ना 5-10 हज़ार वाली क्रीम लगा ले, काम होगा? कितना भी लगाओ वो सूखती ही चली जाएगी क्योंकि जड़ में तो कुछ डाला ही नहीं। हमारे दादाजी कहते थे मुंह में क्रीम, पेट में क्रीम नहीं, मुंह में क्रीम। बोलते थे ये क्रीम यहाँ क्यों लगाते हो, पहले तो मलाइयाँ होती थी ना, ये क्रीम अंदर डालो काम कर जाएगा अपने आप। तो वही बता रहे भगवान कि वो विधि पूर्वकम तरीके से करो, कि वह ऐसा इसलिए करता है तो क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता, दोनों में से कोई एक। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। क्या कह रहे हैं? जो विभिन्न देवता है वो क्या है? भगवान के सरकार के विभिन्न अधिकारी हैं या निर्देशक है, मतलब मैनेजर्स हैं सारे, ये समझ लो, अलग अलग लेवल के, बड़े छोटे। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, हर एक को। पर हम जो चाहे माता जी मेरी पूजा करें तो ये आपका अपराध होगा, है ना। हम सबको मिलकर परमेश्वर की और दूसरों की, इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है? दास, दासानुदास, दासानुदास, दासानुदास। जितना जो नीचे का है उसका दास बनना है हमें, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि हम तो बस गुरु की सेवा करेंगे या हम तो बस भगवान की सेवा करेंगे। ये फिलॉसफी हमारे इस्कॉन की नहीं है, प्रभुपाद ने हमें ये फिलॉसफी नहीं दी है। जो बड़े वीआईपी लोग होते हैं ना, वो मेन डेज पर ही आते हैं और आके गुरु के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। क्यों? उनके मन में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मैंने 10 लाख डोनेशन दिया है, और गुरु भी करता है भैया इन्हीं की वजह से प्रोग्राम हो रहा है, तो गुरु भी कुछ है ना, उनको उनका ध्यान रखना, थोड़ा उनको माला पहना दिया, अपनी उच्छिष्टि थोड़ी उनको सेवा में लगाओ, ये भगवान इनके पास धन भी है, सेवा में भी लग जाए तो भक्ति अच्छे से करेंगे। तो गुरु इस भाव से, गुरु भी उसकी सेवा करता है, पर वो ऐसे अहंकार भाव में रहता है कि मैंने इतना दिया है तो मैं आगे पीछे रहूंगा। तो जो सच में जो भक्त हैं वो, उनका भी भाव यही रहता है, वाह हम तो कुछ नहीं कर पाए, ये देखो इन्होंने कितना धन दिया है, तभी इनको गुरु की कृपा मिल रही है। लेकिन जो भी भक्त नहीं है, कच्चे हैं, वो सोचेंगे देखो उन्होंने धन दिया है तो आगे पीछे हो रहा है उनका, हमारा तो पूछते ही नहीं। क्यों? वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने बारे में बस सोचते हैं, अपने ईगो, अपना ईगो को मसाज करना, अपने आप को सेटिस्फाई करना, बस। क्यों? बुद्धि अभी कम है, अभी सेल्फ सेंटर्ड है। जब बुद्धि थोड़ी बृहत होती है, भक्ति थोड़ी बढ़ती है, तो वो अपने बारे में नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है ना। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उन्हें घूस देना अवैध है, और हम सब वही तो करते हैं, घूस देते हैं ना, है ना। इनको घूस दिया, इनको दिया, शनि महाराज को तेल चढ़ाया, सिक्के चिपकाए, है ना, और क्या क्या करते हैं हम, शिव जी को जाकर दूध चढ़ाते हैं, मैं 16 सोमवारी का व्रत करूंगी वगैरह, बहुत सारा, बहुत तरह का। माता रानी को घूस देते हैं, वो क्या कराते हैं, जागरण कराते हैं, बहुत तरह का, हर एक को अलग अलग घूस देते हैं। लेकिन कह रहे घूस देना क्या है, गैर कानूनी, क्या वर्ड लिखा था यहाँ पर, अधिकारी सरकार के प्रति घूस देना अवैध है। ठीक है, तो हमें घूस नहीं देना चाहिए। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है।
विधि पूर्वक नहीं, उसमें अ लगा दिया गया है, अविधि पूर्वकम मतलब उल्टा, जो तरीका है उसका उल्टा कर रहे हैं आप। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। क्या है? दूसरे शब्दों में कृष्ण जो है वो अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। व्यर्थ पूजा क्यों करना? क्लियर है? इसमें किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो हैंड रेज कर लीजिए। सृष्टि में यह कोई प्रश्न नहीं? प्रश्न नहीं है एक, प्रश्न नहीं है दो, आ गया प्रश्न। यस प्रीति माता जी। कृष्ण माता जी साधारण प्रणाम, सभी को साधारण प्रणाम। माता जी मतलब ना जो बाकी देवताओं की पूजा है जो अब तक हम कर रहे थे, तो आपने जो एक चीज बहुत अच्छी समझाई है कि हम उनका सम्मान करते हुए उनसे यही मांगे कृष्ण की भक्ति हमें दीजिए, जैसे आप लोग भक्ति करते हैं। बस हमारा इतना ही कार्य है और हमारा पूरा ध्यान कृष्ण की भक्ति पे ही जाना चाहिए, इसे ये समझ सकते हैं ना। अभी जो हमारी सिचुएशन है, अच्छा ये हो कि हम कहीं अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, सारी एनर्जी भगवान पर लगाएं। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं सुनते, है ना, वो कर रहे हैं, तो हम उनसे कह देते हैं कि ठीक है आप करो और ये प्रार्थना कर लो। ऐसा नहीं है कि वाह माता जी ने कहा है तो हम कर करके प्रार्थना करेंगे। अभी हमें अपनी एनर्जी, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, सारा समय भगवान के लिए। जब समय बढ़ेगा हम संभाल लेंगे। जब बहू नए नए ससुराल जाती है तो उसको क्या सिखाया जाता है? पति पे ध्यान दो, पति को समझो, उसकी सेवा करो, उसको कब क्या चाहिए देखो, है ना। उसको नहीं कहा जाता कि तुम हर एक के पीछे भागो, पति को छोड़ दो। पहले पति, जब पति की सेवा कर ली, पति को समझ लिया, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन गई, पहले इसलिए एकाकी समय दिया जाता था, अब वो एकाकी नाम हो गया हनीमून। और हनीमून का कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि दोनों एक दूसरे को समझते हैं, सिर्फ भूख होती है, यही मतलब बना दिया गया एक्चुअली। नहीं तो यही मौका होता है कि एक साथ दोनों रहो, समझो एक दूसरे को, क्योंकि तुम्हें पूरा जीवन साथ में चलना है, तो वहाँ समझो। उसके बाद धीरे धीरे जब पति के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर पति की आंखों से पूरे परिवार को देखो। पति बताता है कौन कैसा है कैसा नहीं है ना, किसको कैसे हैंडल करना है कैसे, तो वो फिर पूरा परिवार। पति है तो पूरा परिवार है, लेकिन पति ही नहीं, फिर आपको कहे पति कुछ नहीं दे, मतलब क्या कहेगा, पति नहीं है, फिर वो सीधे चाहे कि बस सास की सेवा, ससुर की सेवा, इसकी सेवा, उसकी, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे कोई कनेक्टिविटी नहीं रखूंगा, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पति कौन है सेंटर्ड में? भगवान। तो भगवान से अगर कनेक्ट रखेंगे पहले, अभी हम सब नववधू हैं, बल्कि कुछों का तो विवाह भी नहीं हुआ, जिनकी दीक्षा हो गई है हम ये समझे कि वो नववधू हैं, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है। तो अभी तो 100% आपको पहले लड़का सही है या नहीं, ये परिवार वाले होंगे या नहीं, पहले वो तो जानो, ठीक है। जी माता जी, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर था, आपने समझा दिया, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? सृष्टि में आप ठीक हो? ठीक हो माता जी, ठीक। हरे कृष्ण। दो प्रश्न है माता जी मेरे। जी। तो माता जी मेरा ये प्रश्न है, ये जो अर्थ दिया इसका, एक उनसे जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ये त्रुटिपूर्ण ढंग से इसका क्या अर्थ है? मतलब त्रुटिपूर्ण ढंग से वो उन देवताओं की पूजा करते हैं या भगवान की नहीं करते हैं, इसलिए त्रुटिपूर्ण कहा गया है? भगवान की पूजा त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे एक बच्चे को हम भेजेंगे कि जाओ तुलसी में जल डाल दो या पेड़ में जल डाल दो, ठीक है, कितना आसान है, एक मग पानी लिया, गमले में जल डाला और आ गए। लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, पानी लेकर गया, एक एक पत्तों पे बूंद 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 जल डाल रहा है। क्या वो सही है?
ऐसे डालना चाहिए पेड़ में पानी, पर कर तो वो भी तो वही रहा है, वो जल तो तुलसी में ही डाल रहा है या पेड़ में डाल रहा है ना। तो वो भी वही भगवान कह रहे हैं, कर वो मेरी ही पूजा रहे हैं, चाहे वो किसी को भी करे, क्योंकि वो पत्ते ही तो है मेरे। तो कर वो मेरी ही पूजा रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, क्योंकि जड़ में पानी डाल नहीं रहे। डायरेक्ट भगवान को करो, इनडायरेक्टली आप कर रहे हो देवी देवता इसको उसको, वो सब मेरे भी पत्ते हैं, तने हैं, भगवान बता रहे हैं, सारे मेरे मैनेजर्स ही हैं। तो आप उनकी पूजा करो, किसी की भी, वो है मुझसे ही सब कनेक्टेड। तो कर आप मेरी ही रहे हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हो। इसका मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि सृष्टि मैया ने एक साड़ी दी मुझे, गिफ्ट करी, ठीक है। मैंने वो साड़ी, ऐसा हुआ कि चलो सुधा माता जी आई थी मेरे पास और नहीं था, और वो मुझे लगा कि सुधा माता जी को अच्छा लगेगा, मैंने दे दिया। तो अब क्या ये माना जाएगा कि सृष्टि मैया ने वो साड़ी सुधा माता जी को दी? नहीं, पर एक्चुअल में तो है वही साड़ी, तो वही है, लेकिन माना नहीं जाएगा क्योंकि आपने तो मुझे दिया, मैंने सुधा माता जी को दिया। वैसे ही हम पूजा करते हैं देवी देवता की, वो देवी देवता ट्रांसफर भगवान को ही कर देते हैं, पर ये नहीं माना जाएगा कि आपने देवी देवता की पूजा, आपने भगवान की पूजा करी, क्योंकि आपने तो जो भी मीडिएटर आपके लिए देवी देवता है, आपने उनकी पूजा करी। तो त्रुटिपूर्ण हुआ ना, डायरेक्टली तो नहीं है। ठीक है, मतलब पत्तों में पानी डालना यानी देवी देवताओं के, और जड़ में पानी डालना यानी भगवान के। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं। और एक चीज और थी माता जी, जैसे ये होता है कि जैसे भगवान की पूजा कौन नहीं करना चाहेगा जब जान लेगा, बस सॉरी थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है इसलिए, लेकिन जब लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ भी रहा है, मैं एक टाइम पे दुर्गा माँ की बहुत पूजा किया करती थी, एक टाइम पे मतलब जो मुझे सरस्वती माँ की बहुत मानती थी, तो ये सभी के साथ इस तरह का होता है ये चीज। हाँ, नहीं पता है तो वो बिल्कुल, जब तक पता नहीं है, यस, जब तक हमें पता नहीं है तभी तक हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन पता होने के बाद भी ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये धो रही हूँ एक्चुअली उन चीज़ों को, हमें पता चल गया है, लेकिन इतनी आसानी से हम छोड़ नहीं पाते हैं पुराना। हमें पता है फिर भी हम अपने मंदिर में कुछ और फोटो लगा रखा है, हमें पता है फिर भी हम करवा चौथ करते हैं, हमें पता है हम फिर भी इस तरह की और सारी, आज है ना ये मंगल का व्रत है, साथ में कुछ और व्रत है, हम वो सब भी करते हैं। हमें पता है फिर भी हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते, हमें पता है फिर भी हम नॉनवेज खा रहे हैं, हमें पता है फिर भी हम पूरा 24/7 की भगवान का ही है, हम 1 घंटे बड़ी मुश्किल से देते हैं, उसमें भी हाँ घर में भी बात कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, फ़ोन आया उस पर भी बात कर रहे हैं, बस यहाँ बैठे हैं। हमें पता है, हमें पता है कि भगवान के लिए ही ये चैंटिंग है, फिर भी चैंटिंग कभी कर रहे हैं, कभी छूट रही है, कभी रो धो कर रहे हैं, कभी सो कर रहे हैं, कभी फ़ोन पर बात करते हुए कर रहे हैं, किसी भी तरह हमें पता है, फिर भी हम इतनी गलती करते हैं। तो इस गलती से हम धीरे धीरे और ऊपर उठ पाए, इसीलिए हम रोज चर्चा करते हैं, है ना। भगवान की कौन सी पत्नी का अभी चर्चा दिया गया है भागवतम में, जो सुनकर मात्र भगवान से प्रेम करने लगी थी? माता रुक्मणी इसमें। और यस दीप्ति मैया जी, माता जी रुक्मणी जी। और किसी का हैंड रेज था? सुभद्रा मैया जी माता जी, माता रुक्मणी माता जी। हाँ, ये सही कहा आप, सृष्टि और दीप्ति ने पूछा माता रुक्मिणी, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैं औरों से भी पूछ रही थी। तो निर्मला माता जी ने कहा माता रुक्मिणी माता जी, मतलब बताया, तो थैंक यू। और थोड़ा कि बाकी सब भी कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, इसलिए भी पूछा। तो क्या था उनका, उन्होंने भगवान को देखा था? नहीं, सुनकर मात्र श्रवण से उनको इतना प्रेम हो गया भगवान से कि भगवान, लेकिन भाग्य था उनका कि वो उसी युग में थी और भगवान रीच थे उन तक, वो चिट्ठी लिख सकती थी भगवान को, है ना, उन्होंने चिट्ठी लिखा भगवान को। और हम क्या है, हम बहुत समझदार हैं,
हम उस युग में नहीं है, यहाँ तो भगवान अभी जन्मे ही नहीं, अभी तो भगवान कल के अवतार में आएंगे। ये तो ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं, ले आते हैं विग्रह, वो रखा है कि हम भाव में बने रहे, बस इसलिए पूजा करते हैं। तो हम चिट्ठी किनको लिखेंगे, हम तो मानते ही नहीं, हम तो बहुत समझदार है खुद ही। तो भगवान के सामने अज्ञान बनना बड़ा फायदेमंद होता है। मुझे नहीं पता, ये आप ही हो, लिखो चिट्ठी, करना पड़ेगा। याद है एक कथा जो हमने सुनी थी, उनकी फेमस कथा है जो, जिसमें भगवान वो साक्षी गोपाल की, जिसमें भगवान को कहा गया था कि आप चलो साक्षी देने। तो भगवान ने क्या कहा था कि सुना है कहीं भगवान चलते हैं? तो भक्त कितना भोला मासूम, सुना है कहीं भगवान बोलते हैं? आप बोलते भी तो हो, बात करते हो ना मेरे से, अब चलो। क्या करे भगवान, भक्त के आगे चल निकले, चलो ठीक है चलते हैं। साक्षी देने तक आ गए, हाँ मेरे सामने ही बोला था, बीच में मतलब एक बिचौलिए की तरह आ गए, हाँ मैं मेरे को पता है। कितना भगवान कैसे है, अपना अहंकार कुछ नहीं भक्त के आगे। ठीक है सृष्टि मैया, अब मुझे क्या आप, हाँ क्या बताइए सृष्टि। बस इसे थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। बस आपने कर ही दिया है। ये लास्ट में लाइन है चौथी वाली, अधिकारी तथा निदेशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक कम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अविधि पूर्वक मतलब इस पूरे वर्ड का पूरा मतलब यही है कि मतलब दूसरे देवताओं की जो पूजा करती है इसी कृष्ण कहा गया है। नहीं, जो जिनको हिंदी आती होगी ना वो अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। देखो अ लगा देना किसी में मतलब उसका उलट। विधि मतलब हम सब जानते हैं, विधि से पूजा करना, विधि विधान, विधि पूर्वक, इतना तो हम समझ गए। इसमें खाली अ लगा दिया है, अविधि पूर्वकम, मतलब जो विधि है उसका उलट कार्य कर रहे हैं, सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा, ये मतलब है यहाँ पर। ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, अविधि पूर्वकम। ठीक है, तो और किसी का कोई सवाल? ये सृष्टि मैया माता जी पूरी तरह से कहा तो उस प्रोसेस के लिए किया जा रहा है, इस पूरे श्लोक में ये बताया गया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, हाँ, लेकिन बलि डालते हैं, इस चीज को भी अविधि पूर्वक कहा गया है। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि साइंस का मतलब हो गया विज्ञान, तो ये नहीं मतलब हुआ यहाँ पर कि अविधि पूर्वकम किसी वर्ड के लिए, वो कहीं भी लग सकता है। उसका मतलब है कि ये गलत तरीके से किया जा रहा है, ऐसे समझो। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं है 1, प्रश्न नहीं है 2, प्रश्न नहीं है 3। ठीक है, मैं ऑफ करती हूँ।